फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसा कि आपने पिछले कुछ वीडियो में देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। आज हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। जैसा कि आप जानते हैं a1x धन b1y धन c1 इक्वल टू 0, a2x धन b2y धन c2 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं आपके साथ ये दो लीनियर इक्वेशन है, उनके पेयर हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइंस की इक्वेशंस हैं। यदि ये दो लाइंस किसी प्लेन में है तो वो उनकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने एक प्लेन है, आप देख रहे होंगे इस प्लेन में भी दो एक्सेस है। ये हमारा y एक्सेस हो गया, ये हमारा x एक्सेस हो गया। जैसे ये x है तो ये x है। आप देख रहे हैं ये दो लाइंस हैं, फर्स्ट सेकंड। तो और सेकंड इस पे भी आप देख रहे हैं दोनों भी कैसी हैं, पैरेलल हैं। और क्या कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हम इस लाइन को इसके ऊपर ही ला के रख दें तो क्या हो जाएगा, ये कोइंसाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से ये और इसे ला के रखें तो ये भी क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि ये दोनों लाइन क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जैसे आप देखें ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड है, ये लाइन फर्स्ट, ये लाइन सेकंड, दोनों एक दूसरे किसी पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये हमारा कराएगा इंटरसेक्ट। इसी प्रकार से हमने देखा था ये क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये कोइंसाइड हो सकती हैं। कोइंसाइड पहली कंडीशन आती है हमारी, पहली कंडीशन थी इंटरसेक्ट, दूसरी है पैरेलल, तीसरी है कोइंसाइड, या इसे हम कहते हैं प्रतिच्छेद करेंगे। और ये लाता हमारा समांतर, और इसे हम कहते हैं संपाती। यदि ये दो लाइंस हैं, यदि इन दोनों लाइंसों के हम इनके जो अचर जो हमारे जो हैं a1, a2, b1, b2, c1, c2, यदि इनके हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा, देखते हैं। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 c1 अपान c2। ठीक है, हम इनके जो रेशो हैं a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, इनका कंपैरिजन जब करेंगे, हमने अभी लिखा है, तो क्या होगा, यदि इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यदि ये कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब ये जो लाइंस हैं ये करेंगी, दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरी कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन है तो ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि ये कंडीशन है तो क्या होगा, ये जो लाइंस हैं वो कैसी होंगी, कोइंसाइड होंगी, संपाती होंगी। दूसरा, यदि हम इसे सॉल्व करेंगे, यदि इंटरसेक्ट है, यदि ये आ रहा है, ये कंडीशन आ रही तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट कंडीशन है ये हमारी कहलाएगी इनकंसिस्टेंट कंडीशन है, ये हमारी कहलाएगी कंसिस्टेंट कंडीशन है, या जैसे हम बोलेंगे संगत असंगत, ये कंडीशन लाएगी संगत। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके यूनिट्स में है, कोई एक्सरसाइज 3.2 में है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है
उस पर दिया हुआ है कि दो हमें लाइंस के इक्वेशंस दिए हैं, वो उसमें पूछ रहे हैं कि वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, हमें सिर्फ बताना है। वो कैसे बता पाएंगे हम, ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इनकी वैल्यू उस पर रख कर देखना पड़ेगा। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी कंसिस्टेंट कहलाएगी। इसी प्रकार से यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा तो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी इनकंसिस्टेंट, असंगत कहलाएगी। इसी प्रकार से a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी कंसिस्टेंट। तो हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन है सेकंड, उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, ये कंडीशन कब होगी, प्रतिच्छेद कब करेंगी, दोनों लाइंस जो इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल कब होंगी, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। और थर्ड कंडीशन समपाती हो, कोइंसाइड कब होंगी, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हम ये आपके इस पे तीन क्वेश्चंस हैं, इनकी जो लीनियर इक्वेशंस दी हैं, इस पे हम कंपेयर करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2, इनकी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। देखते हैं, करते हैं कंपेयर, सॉल्व। आप जानते हैं, जैसे हम जानते हैं कि वी नाउ डेट लीनियर इक्वेशन a1 x धन b1 y धन c1 इक्वल टू 0, a2 x धन b2 y धन c2 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशंस के हैं, लीनियर इक्वेशन। इनसे आप ये जो लीनियर इक्वेशंस दी है, आप देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, a1 इक्वल टू 5, b1 की वैल्यू क्या है -4, c1 की वैल्यू +8 है, a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू क्या है 6, c2 की वैल्यू है -9। a1/a2 इसका रेशो निकालते हैं। a1/a2 का क्या होगा 5/7। आप देखिए b1/b2 इसका रेशो क्या है -4/6। c1/c2 का रेशो क्या है 8/9। आप देख रहे होंगे इस पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 की वैल्यू 5/7, b1/b2 की वैल्यू है -4/6। आप देखेंगे ये जो दोनों हैं बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। ये जो हमारा जो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिच्छेद करेंगे। ये दोनों जो लाइंस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इस दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। a1 की वैल्यू आप इससे कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू यहां पर है 9, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू 12, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 24। इधर हम इसमें रेशो निकालते हैं a1/a2 9/18। थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1/2। b1/b2, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6। आप देखेंगे सॉल्व करने पे आएगा 1/2।
C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू 12, C2 की 24, तो ये आपका होगा 1/2। आप देख रहे हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू 1/2, B1 अपॉन B2 इक्वल टू 1/2, C1 अपॉन C2 इक्वल टू 1/2। इट मीन्स A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। आप देख रहे हैं इस पे ये जो तीनों रेशोज थे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 इक्वल है। इट मीन्स ये जो दोनों लाइंस हैं कैसी होंगी, कोइंसाइड होंगी। कोइंसाइड आपसे जो पूछा गया था, कोइंसाइड दो लाइन कोइंसाइड होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, इसे सॉल्व करते हैं। A1 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 10, A2 की वैल्यू 2, B2 की -1, C2 की 9। कंपेयर करते हैं। A1 अपॉन A2 इक्वल टू 6 अपॉन 2 और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3। B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -1, ये आपका आएगा 3। C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू 10 अपॉन 9। आप देख रहे होंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू 3, B1 अपॉन B2 इक्वल टू 3, C1 अपॉन C2 इक्वल टू 10 अपॉन 9। इट मीन्स A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। आप ये कंडीशन देख रहे होंगे कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, परंतु C1 अपॉन C2 इक्वल टू इनके बराबर नहीं है। अर्थात ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो आपके जो क्वेश्चंस में जो प्रश्न था वही कि ये बताना है हमें कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, जो इक्वेशंस दी थी। तो इसे हमने देखा कि जो पहला जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होगा, इंटरसेक्ट का होगा, और दूसरा किसका होगा, कोइंसाइड का होगा, और तीसरा किसका होगा, आपका पैरेलल का होगा। थैंक यू।